नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तैनात अधिकारियों के द्वारा अपनी है हद धर्मिता निभाते हुए चाचा भतीजे बाद व अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाया जाता है। अस्थायी कर्मचारियों के साथ उनके द्वारा उत्पीड़न की घटनाएं हर रोज देखने को मिलती है। नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा इसको लेकर हर रोज प्रदर्शन किए जाते हैं। अब इस मैदान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी उतर चुके हैं, जिनके द्वारा देश की राष्ट्रपति व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विजिटर के नाम एक पत्र लिखा है, जिनमें उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ अस्थायी कर्मचारी के ऊपर हो रहे तमाम तरीके के उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाने की बात की है। पूर्व छात्रों का कहना है चंद रूपों में कर्मचारियों से नौकरी कराई जाती है, उनका जो इंक्रीमेंट है वह तक नहीं बढ़ाया जाता, जिसके चलते कर्मचारियों को अपना परिवार चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया जाता, जिसके चलते आज देश की राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से उनके द्वारा एक पत्र भेजा गया है, जिस पत्र में उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की ओर ध्यान देने व उनको परमानेंट करने की मांग की है। पूरे मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व महापौर के पूर्व प्रत्याशी सलमान शाहिद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जाता है। मन माफिक तरीके से उनसे काम कराने के बाद भी उनको मन करे तब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनकी जगह पर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी जाती है। साथ ही चंद पैसे उन कर्मचारियों को वेतन के नाम पर दिए जाते हैं, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया जाता, जबकि उनकी जिंदगी एएमयू के पूर्व छात्र संघ द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित दिया गया है, जिसमें एएमयू में कार्यरत लगभग 3,500 नॉन टीचिंग स्टाफ की समस्याओं के दृष्टिगत कई बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन जो है यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई के लिए वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने नॉन टीचिंग स्टाफ, जिनकी संख्या लगभग 3500 है, जो पिछले कई वर्षों से अस्थायी हैं, जिनको स्थायी करने के संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विजिटर और देश की राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पूर्व छात्रों ने दिया है, जिसमें मांग की गई है कि ये 3500 कर्मचारी, जिनको पहले OS 36 से तनख्वाह, इंक्रीमेंट और भत्ते दिए जाते थे, जो फरवरी 2023 से बंद कर जिसको OS 31 से देना शुरू कर दिया, जिससे इनके भत्ते और इंक्रीमेंट रुक गए, जिसके रुकने से जो डेली वेजर है, जिसको मात्र 14,500 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसके सामने रोज़ी रोटी का संकट है, उसके परिवार के सामने संकट है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बुरे दौर से वो लोग गुजर रहे हैं। चूँकि हम सभी लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, हम सभी लोग उनकी पीड़ा को समझते हैं। आज इसीलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे और पूर्व छात्रों ने एक ज्ञापन दिया है। देश में जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिस तरह से वहाँ डेली वेजर को जो तनख्वाह मिलती है, एक समान तनख्वाह यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ को दी जाए, उनको जल्द से जल्द स्थायी किया जाए। उनकी जो सैलरी पिछले 50 वर्षों से OS 36 वाले हेड से जाती थी, उसी से उनकी सैलरी को नियमित किया जाए और उनके सामने जो रोज़ी रोटी का संकट है, जो कई वर्षों से अस्थायी हैं, जिनके सामने आज उनके परिवार को बढ़ने की, उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, वो कहीं ना कहीं उससे पीछे छूटते जा रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रपति महोदया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विजिटर भी हैं, तो वो इस ज्ञापन को संज्ञान लेकर इनको नियमित करने का और ज्ञापन में जो मांगे हैं हम छात्रों की, उसको पूरा करने का काम करें, ऐसी हमारी मांग है। शासन जो है केंद्र के अधीन आता है, उनका कानून अलग, उनका प्रशासन अपना चलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और केंद्र सरकार उसको गवर्न कर रही है। जो और यूनिवर्सिटी देश में चल रही हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो कानून वहाँ हैं
वो कानून यहाँ है। जो कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रावधान और यूनिवर्सिटी में वही यहाँ है। क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की हठकर्मी की वजह से, कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता की वजह से आज 3500 परिवार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है और हम सब लोग भी उसी परिवार का हिस्सा है, इसीलिए उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो काफ़ी समय तक इनके द्वारा प्रदर्शन भी किए गए, धरने भी दिए गए, एक ज्ञापन भी दिए गए राष्ट्रपति के नाम पे, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है इसका। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कहीं इनकी हठकर्मी और उदासीनता की वजह से, अगर एएमयू प्रशासन चाहता तो इनको नियमित कर सकता था। जो व्यक्ति 20 साल से नौकरी कर रहा है वो इस उम्र में कहाँ जाएगा? उसको नियमित करने की जिम्मेदारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके प्रशासन की है। हम सभी पूर्व छात्र उनके साथ हैं और उनकी हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।